नमस्ते सभी को। आज मैं करने जा रही हूँ ऋषि पंचमी की पूजा। उसमें मैंने लिए हैं सूखे मेवे, चंदन लिया है, सिंदूर लिया है, काजू बादाम किशमिश, घी का दीपक, सुपारी, गुड़ लिया है, उसमें मैंने घी डाला है, केले लिए हैं, आम के पत्ते लिए हैं और पीला कपड़ा लिया है पटिये पे बिछाने के लिए, फूल लिए हैं, चावल लिया है और मैंने जल भर लिया है। इसमें मैंने कुमकुम डाला है। फिर मैंने ऋषियों की जगह स्थापित कर दी और एक माता जी की जगह फिर मैंने सातिया बनाया है और गणेश जी को स्थापित करना ना भूलें। फिर मैंने सभी सप्त ऋषियों की जगह पे मैंने सुपारियां रख दी हैं। ये हमारे ऋषि जी हैं, तो जो 7 ऋषि हैं और एक 8वीं हमारी माता जी हैं उन। और फिर हल्दी की गांठ रख दीजिए सभी ऋषियों के ऊपर। फिर उसके बाद माता जी के ऊपर भी हल्दी की गांठ रख दीजिए। एक एक चीज़ उनको चढ़ाएंगे। फिर हम लेंगे सूखे मेवे। सूखे मेवे में हमने लिया है बादाम उन पे चढ़ाएंगे सभी को। फिर उसके बाद हमने लिया है किशमिश, मूंगफली और जितने भी मैं सूखे मेवे लाई मैंने इन पे चढ़ा दिए हैं, आप देख सकते हैं। और इस व्रत को करने के लिए अलग तरीके से स्नान करना पड़ता है, तो उसे हमें 108 दतुईन जो होते हैं लकड़ी, उसको दतुईन को अपने सर पर रखकर और स्नान करना पड़ता है और 108 लोटे से स्नान करना पड़ता है। पानी में काला तिल और गंगा जल डाल के हमें स्नान करना पड़ता है, जिससे हमारी शुद्धि होती है। फिर उसके बाद साफ कपड़े पहनने पड़ते हैं। कपड़े एकदम शुद्ध होने चाहिए और हल्के रंग के होने चाहिए। फिर उसके बाद एकदम शुद्धता से हमें पूजा करनी चाहिए। पहले कलश स्थापित करना चाहिए, फिर ऋषियों को स्थापित करना चाहिए। और इस पूजा में मोरधन चढ़ता है, पर हमारे यहाँ पे मोरधन नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने चावल का प्रयोग किया है। फिर उसके बाद मैंने इलायची, लौंग सब कुछ इन पे चढ़ा दिया है। और स्नान का तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे स्नान करना है। छोटी लोटी ले लीजिए आप, जो छोटा सा लोटा आता है, और 108 बार अपने ऊपर डालिए। और इसका स्नान ठंडे पानी से ही करना रहता है और हमें बाल भी धोना रहता है, सब शुद्धता से करना रहता है। तो ये सब मैंने चढ़ाया। फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ मैंने क्या किया। गणपति जी की पूजा वहाँ पे ज़रूरी है, पहले गणपति जी को ही स्थापित करना ज़रूरी है। फिर सभी को स्नान कराइए, जल से, दूध से, घी से, सभी से उनको स्नान कराना है और खुद को भी शुद्ध कीजिए। फिर उसके बाद उनको चढ़ाएंगे सफ़ेद चंदन जो होता है। ऋषियों जी को सफ़ेद चंदन ही चढ़ता है, तो फिर मैंने सभी को सफ़ेद चंदन लगा दिया बारी बारी से। और माता जी को आप सिंदूर लगाइए। जो मैंने लिया था कुमकुम सिंदूर, जो आपको दिखाया था मैंने शुरुआत में, वो माता जी को लगाइए, ऋषि पत्नी जी को। उसके बाद खुद को भी सिंदूर लगाइए। फिर उसके बाद सभी ऋषियों को जनेऊ पहनाइए। जनेऊ बहुत ज़रूरी है। ब्राह्मणों में जनेऊ धारण करना बहुत ज़रूरी है और ऋषियों को भी जनेऊ चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले गणपति जी को जनेऊ चढ़ाइए, फिर उसके बाद सभी सप्त ऋषियों जी को जनेऊ चढ़ाइए। इसमें माता जी को जनेऊ ना चढ़ाएं। उसके बाद सभी को वस्त्र चढ़ाएं। जो थोड़ी सी जो होती है डोरी, वो काट काट के आप सभी ऋषियों पे रख दीजिए, तो इनका वस्त्र हो जाएगा ये सभी ऋषियों का। तो मैंने सभी ऋषियों को थोड़ा थोड़ा काट काट के, जो कच्चा सूत आता है वो चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद फूल चढ़ाइए सभी को। इसमें पीले और सफ़ेद फूल का ही वो करना है, यूज़ करना है। और माता जी के लिए गुलाब का जो भी फूल अवेलेबल हो वो यूज़ करना है। और फिर प्रसाद चढ़ाइए। जो मैंने गुड़ लिया था, गुड़ और घी को मिला के वो चढ़ाया और थोड़ी सी मिश्री भी चढ़ा दी मैंने। और इसी गुड़ और घी से हम लोग हवन भी करेंगे सप्तऋषियों का नाम लेके। सप्तऋषि का नाम आप लोग गूगल पे जाके चेक कर लीजिए कि कौन कौन से ऋषि होते हैं। फिर उनका नाम लेके आप 7 बार हवन कीजिए और 8 बार 8वीं माता का हवन कीजिए। पहले आप हवन जो है उसकी पूजा कर लीजिए। पहले जल छिड़किए, उसके बाद
फूल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, उनको वस्त्र चढ़ाइए। फिर उसके बाद दिया जलाइए। दिया जलाने के बाद हम लोग हवन करेंगे। हवन की मेरी सारी तैयारियां हो चुकी है। धूप दीप जलाइए। मैंने हवन कर लिया है और ऐसे आप सप्तऋषियों की पूजा कर सकते हैं। थैंक यू।